Hello students, do you know one small word can tell us how, where, when, something, how often something happens. Yes, that word is called adverb. हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था adverb के बारे में. Today we will learn about the type of adverbs in the easiest way. Okay, stay till the end for a quick test. So type of adverbs, there are 5 types of adverbs. Number 1 is adverb of manner. Adverb of manner. Number 1 is adverb of manner. Adverb of manner. ठीक है, ये मैनर के बारे में मतलब पता ना इसको मैनर कैसा है, किस मैनर का है क्या, तो उसका कैसा आंसर आता है हमें हमें बताता है हाउ के बारे में. हाउ क्या, हाउ हाउ का आंसर देता है हमें, है ना. कोई भी चीज कैसी है, कैसा है, जैसे कि इट टेल्स अस हाउ द एक्शन हैपन्स, कैसे हुआ कोई एक्शन, किस तरह से हैपन हुआ. लिख देता हूं ये भी. इट टेल्स अस हाउ द एक्शन हैपन, हाउ द एक्शन हैपन्स. ठीक है, अभी बताता है कि कोई भी एक्शन हुआ वो कैसे हुआ. तो एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे इसे. ठीक है, हम बोलेंगे ही स्पीक्स क्लियरली, कल वाला एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल है ही स्पीक्स क्लियरली. और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा बताइए. दूसरा आप ले लीजिए, वही कल वाला ले लो. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. देखो, ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ बोलता है, वह अच्छा गाती है, सुंदर गाती है ना, प्यारा गाती है. तो यहां हमें कैसे का आंसर मिल रहा है. वह कैसे बोलता है, वह साफ बोलता है. कैसे बोलता है, वह साफ बोलता है. तो यहाँ क्लियरली है एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब. सॉरी एडवर्ब है. और यहाँ पे ब्यूटीफुली, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है. कैसा बोलता है, साफ बोलता है ना. मैंने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम, समय. ये हमें समय के बारे में बताता है ना. कोई भी एक्शन कब हुआ, तो कब आ गया, कब मतलब समय, क्या समय रहा होगा. तो ये हमें किस चीज का आंसर देगा, व्हेन का. व्हेन. ठीक है, इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैपेंस. व्हेन द एक्शन हैपन, इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैपन. ठीक है, व्हेन द एक्शन हैपन. अभी बताता है कि हमें कोई एक्शन जो हुआ वो कब हुआ. एग्जाम्पल ले लिए, आई विल कॉल यू टुमारो. एग्जाम्पल में आया आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा. दूसरा ले लीजिए, द कॉन्फ्रेंस बिगन अर्ली. ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा या बुलाऊंगा, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा. और जो कॉन्फ्रेंस है वो जल्दी शुरू हो जाएगी, जल्दी शुरू होगी. ठीक है, अब ये कह रहा व्हेन, वह मुझे कब बुलाएगा, मैं उसे कब बुलाऊंगा, टुमारो. टुमारो. कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगी, अर्ली, जल्दी ही शुरू हो जाएगी. ठीक है, कब शुरू होगी, जल्दी से. तो ये दोनों वर्ड कौन से हैं, ये एडवर्ब हैं. और ये भी किसमें आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में. ठीक है, अब अगला कैसे करते हैं. ये किस चीज का आंसर दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है व्हेन का आंसर, कब हो रहा है काम, जब हो रहा है. ठीक है, तीसरा देख लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस ले लो. तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस. जगह, जगह का ही नाम आते ही कहाँ निकलता है हमारे से, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो चीज कहाँ है, वो जगह कहाँ है ना. तो ये हमें किस चीज का आंसर देगा, कहाँ का. वेयर. वेयर, इसे हम लिखेंगे इट टेल्स अस
It tells us where the action happen. ये हमें बताता है कि एक्शन हुआ कहाँ है. एक्शन happens. ठीक है, ये हमें बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ है. अब जिस जिस वर्ड में जिस जिस सेंटेंस में वेयर का आंसर हमें मिल रहा हो, वहां पे जो आंसर हमें दे रहा हो जो वर्ड वेयर का, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, कैसे करें? एग्जाम्पल ले लीजिए. माई फ्रेंड लिव्स हेयर. एक तो ये हो गया, मेरा दोस्त यहाँ रहता है. ठीक है, दूसरा आई, ये डान खींच लो. आई सॉ हर समवेयर. आई सॉ हर समवेयर. मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है. तुम्हारा मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है? मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है. यहाँ का हो गया हेयर, आंसर मिल गया हमें वेयर का. आई सॉ हर समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा है. कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है. समवेयर हो गया इसका आंसर. ठीक है, आई सॉ हर समवेयर. ये हो गया. किस चीज का आंसर दे रहा हमें? वेयर का. नंबर 4 क्या है? बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाउ ऑफन. हाउ ऑफन का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी. आपने फ्रीक्वेंसी पता होगा कि कितनी बार कुछ चीज घटती है उसे बोलते हैं. हाउ ऑफन होता है कितनी बार. ये हमें जवाब देगा कितनी बार हुआ है, जो एक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है. ठीक है, कैसे लिखेंगे? इट टेल्स अस हाउ ऑफन द एक्शन हैपन. एक्शन कितनी बार हुआ है. ठीक है, एक्शन कितनी बार हुआ है. एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? वाला लिख लो. आई ऑलवेज स्टडी एट नाइट. ठीक लिख रहे हैं ना? मैं रात में पढ़ता हूँ. मैं हमेशा रात को ही पढ़ता हूँ. मैं हमेशा रात को ही पढ़ता हूँ. अब क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? कुछ वैसा वर्ड ले लो जो अलग हो. दूसरा है ही रेयरली विजिट इन म्यूजियम या लाइब्रेरी लिख लो. लाइब्रेरी. मैं हमेशा रात को ही पढ़ता हूँ. वह वह कभी कभी, लगभग ही, बहुत कम. रेयरली मतलब जो बहुत कम हुआ हो, है ना? कभी कभी होता है. वह कभी कभी या वह बहुत कम ही लाइब्रेरी जाता है. हाउ ऑफन कितना जाता है. कितने का आंसर मिला. कितनी बार या कितना. वह कितना पढ़ता है. वह ऑलवेज पढ़ता है. ऑलवेज आ गया, है ना? ऑलवेज हमेशा रात को पढ़ता है. वह कितना पढ़ता है. वह रात को कितना पढ़ता है. वह हमेशा रात को ही पढ़ता है. ठीक है. ही रेयरली विजिट इन लाइब्रेरी. वह बहुत कम या कभी कभी, कभी कभार कैसे बोलते हैं, कभी कभार लाइब्रेरी जाता है. वह कब कितनी बार लाइब्रेरी जाता है, कितना जाता है. वह कभी कभी जाता है, कभी कभी या बहुत कम लाइब्रेरी. तो ये बता रहा है हमें हाउ ऑफन, कितनी बार कुछ चीज हुई है. ठीक है. 5 और लास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी हाउ मच, कितना. इसमें हमें आंसर मिलेगा किसका? कितने का. मतलब जहां जहां कितने का हमें आंसर मिल जाए उसमें आप ये लगा देना. जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं. इट टेल्स अस हाउ मच द एक्शन हैपन. यानी कि एग्जांपल में देखो,
एग्जाम्पल में हम लिखेंगे हाँ, द स्टोरी वाज वेरी स्केरी, वाज वेरी स्केरी। ठीक है, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा याद करो, दूसरा क्या लिख दूं शी इज क्वाइट फास्ट इन कैलकुलेटिंग सम्स, यानी कि स्टोरी बहुत डरावनी थी। स्टोरी कह रहा, स्टोरी कितनी डरावनी थी, बहुत डरावनी थी, है ना, मात्रा बता रहा है, हाउ मच, कितनी, बहुत डरावनी यानी वेरी। शी इज क्वाइट फास्ट इन कैलकुलेटिंग सम्स, वह जोड़ कैलकुलेट करने में बहुत तेज है। सम करते हैं ना, ऐड करने में बहुत तेज है। तो कितनी, वह कितनी तेज है, क्वाइट फास्ट, वो क्वाइट फास्ट है। वह वो कह रहा कितनी तेज है, वो बहुत तेज है, जोड़ करने में बहुत तेज है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 टाइप के एडवर्ब। आगे चलते हैं आगे। नाउ द रिमेंबर दिस ट्रिक, मैंने आपको पहले भी बताई थी, पिछली क्लास में एडवर्ब की मैं रिमेंबर ट्रिक बताई थी आपको, किस ट्रिक को याद रखना है। मैनर आ रहा हो किसी में तो उसमें आपको देना हाउ का आंसर, है ना, मैनर वाले में हाउ का आंसर मिलता होता है, हमें चाहिए होता है। टाइम वाले में वैन, है ना, आंसर आप पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हैं कि क्या पूछ रहा है ना। हाउ कैसे आ रहा है, इसमें वैन आ रहा है, या प्लेस के लिए आएगा वेयर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार हो रहा है, यानी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। और डिग्री बोलते हैं हाउ मच को, कितना। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि एक चीज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन है द एक्रोबेट जंप्ड केयरफुली, लिखिए, द एक्रोबेट JUMPED jumped carefully, the acrobat jumped carefully। सेंटेंस तो ये है, आंसर भी इसका मैं ही बता देता हूँ, आधा आंसर मैं बता देता हूँ। इसमें केयरफुली जो है, केयरफुली, इसमें केयरफुली बताइए किस टाइप का ये एडवर्ब है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब, केयरफुली किसका है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब, विच टाइप ऑफ एडवर्ब। तो इसमें, इस सेंटेंस में केयरफुली किस तरह का एडवर्ब है, अपने कमेंट हमें नीचे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दीजिए, कौन किसका सही है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।